हेलो एवरीवन, मैं आनंद कुमार आप सभी का मेरे नए चैनल एक्सीलेंट क्लासेस फ्रे में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार इस कोरोना काल के समय में पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग अपने इस कोरोना काल में जो आपका अवकाश हुआ है उसको आप अपनी पढ़ाई में पूरी मग्नता से लगे रहे होंगे। बच्चों, आज हमारा चैनल में अपनी पहली वीडियो शूट कर रहा हूं और शुरुआत कर रहा हूं उस जगह से जहां से मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस को बंद किया था, यानी कि 30 अप्रैल सन 2021 को हम लोगों ने इस क्लास को बंद किया था और आज मैं यहां से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। और जो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो लास्ट टॉपिक था कॉमन पोटेंशियल। वो लास्ट टॉपिक जो था वो था हमारा कॉमन पोटेंशियल। लेकिन समस्या ये है कि जिस दिन हम लोग कॉमन पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे थे उस दिन हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम लोगों की थी, करीबन बहुत कम लोग, यानी कि 60 और 70% लोग ही हम लोगों में प्रेजेंट थे। तो आज मैं उसको फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मैं बात करता हूँ कॉमन पोटेंशियल की। हम लोगों का लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का। यहाँ से हम लोग फिर अगली यूनिट पर चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो देखो, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, हम लोगों ने बात किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये मैंने मान लिया ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C1। इस पर मैंने जो चार्ज दे रखा है वो है चार्ज Q1 और इसका जो पोटेंशियल है वो मैंने मान लिया V1। हम लोग एक दूसरा कैपेसिटर हम लोग मान लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C2, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी C2। इसका चार्ज जो हमने इसको पहले से दे रखा है वो है Q2 और दूसरा हमारे पास इसका पोटेंशियल दे रखा है V2 और इन दोनों को हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया है। ये हमने इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो V2 पोटेंशियल है वो बड़ा है और जो V1 पोटेंशियल है वो छोटा है। यानी कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, हम लोगों ने मान लिया है, सपोज कर लिया है, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग V2 की जो वैल्यू है, यानी कि जो V2 पोटेंशियल है वो V1 से बड़ा है, यानी कि V2 इज़ लार्जर देन V1। और देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि अगर हम लोग मान लें कि इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसकी पहली प्लेट को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज इसको दे देता हूँ, ये हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। दूसरी प्लेट पे अपने आप कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। मैंने मान लिया हमने 3 चार्ज अगर पॉजिटिव दिए हैं तो 3 ही नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे और जो दूसरी प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज आता था उसको हम लोग अर्थ के जरिए, अर्थिंग के प्रोसेस के जरिए यहाँ पर हम लोग ग्राउंडेड कर देते थे। तो मैंने ये मान लिया कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1 और अगर V2 इज़ ग्रेटर देन V1 है तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था और मैंने लिखवाया भी था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसका मतलब सीधी बात है कि हमारा जो चार्ज है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। तो ये देखिए, V2 हायर पोटेंशियल है, V1 हमारा लोअर पोटेंशियल है, तो हमारा जो चार्ज Q2 है वो हमेशा ये V2 वाले कैपेसिटर से V1 वाले कैपेसिटर की तरफ मूव करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से चार्ज मूव कराया और Q1 की तरफ आ गया। अब जब यहाँ से चार्ज आएगा, यानी कि जब V2 वाला जो कैपेसिटर है, जो सेकंड नंबर वाला जो कैपेसिटर है, यहाँ से चार्ज मूव करेगा और C1 वाले कैपेसिटर पे आएगा तो ऊपर कुछ चार्ज कम हो जाएगा और नीचे कुछ चार्ज बढ़ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ टाइम के बाद जब हमने फिर से इस अपने सिस्टम को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो हमारा जो चार्ज था वो देखो बढ़कर के कितना हो गया और घट कर के कितना हो गया। मैंने मान लिया ये पूरा जो सिस्टम है हम यहाँ बना लेते हैं,
तो इस पूरे सिस्टम में ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस हम लोगों ने C2 मानी हुई थी। अब की बार में इसका कैपेसिटेंस देखिए कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट रहेगी। कब तक कांस्टेंट रहेगी? जब तक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ऑफ प्लेट चेंज न किया जाए, उनके बीच का सेपरेशन न चेंज किया जाए, और उनको किस मीडियम में रखा गया है अगर वो मीडियम चेंज ना किया जाए, तब तक हमारा कैपेसिटेंस सेम रहता है। क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि जब तक एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं करेंगे, जब तक ए चेंज नहीं करेंगे, एरिया चेंज नहीं करेंगे, जब तक डी यानी कि सेपरेशन चेंज नहीं करेंगे, तब तक कैपेसिटेंस भी चेंज नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस C2 रहेगा। जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ चार्ज चेंज होके हो जाएगा Q3, क्योंकि चार्ज वहाँ से जा रहा है Q1 की तरफ। और इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की बात अभी हम लोग अभी करते हैं, लेकिन पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये पहला कैपेसिटर बना दिया, वो दूसरा कैपेसिटर है। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिर से वही रहेगा C1। बात करें इसके चार्ज की, तो इसका चार्ज हम लोग मान लेते हैं, इसका चार्ज हो जाएगा Q4। अब बात आई पोटेंशियल की, तो देखिए चार्ज फ्लो होता रहेगा, Q2 से Q1 की तरफ चार्ज जाता रहेगा, लेकिन कब तक जाता रहेगा? तो हमने पता है चार्ज तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ का पोटेंशियल, यानी कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, जैसे जैसे चार्ज कम या ज़्यादा होता है वैसे वैसे पोटेंशियल कम या ज़्यादा होता रहता है। यानी कि एक कैपेसिटर का पोटेंशियल घटेगा, पहले वाले का पोटेंशियल कम होगा, दूसरे वाले का पोटेंशियल कम होगा, और पहले वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ से चार्ज जा रहा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, पहले वाले पे चार्ज आ रहा है तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। बच्चों, उसी पोटेंशियल को हम लोग नाम देते हैं कॉमन पोटेंशियल, यानी कि VC। और जैसे ही ये कॉमन पोटेंशियल ये दोनों कैपेसिटर अचीव कर लेते हैं, उसी समय पे, उसी टाइम पे दोनों कैपेसिटर्स के बीच में जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है वो बिल्कुल रुक जाता है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। मैंने मान लिया रुकने के बाद में यहाँ पर चार्ज कितना है Q3, यहाँ पर चार्ज बढ़ करके कितना हो गया Q4। दोनों का पोटेंशियल बराबर हो चुका है। बराबर कितना हो चुका है? VC हो चुका है। ये दोनों कनेक्टेड तो पहले से ही थे। अब बात आई कि ये VC की वैल्यू कितनी होती है। तो VC क्या होता है, यानी कि कॉमन पोटेंशियल होता क्या है। तो कॉमन पोटेंशियल में धीरे धीरे बोल देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। तो देखिए कॉमन पोटेंशियल होता है व्हेन टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस एंड डिफरेंट पोटेंशियल्स आर जॉइंड टुगेदर, then flow of charge occurs due to the difference in potentials till their potentials become equal, and at this time the equal potential is said to be the कॉमन पोटेंशियल। यानी कि जब दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं और उनका चार्ज अलग अलग होता है, उनका पोटेंशियल अलग अलग होता है, तब उनका जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। और तब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। और इसी बराबर वाले पोटेंशियल को हम लोग नाम दे देते हैं कॉमन पोटेंशियल, नाम दे देते हैं। अब बात आई हमारी कि इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी। तो कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल, देखो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ने हम लोगों को बताया था, according to law of
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस लॉ ने हमको बताया था कि ये जो लॉ है कहता है कि चार्ज फ्लो होने से पहले और फ्लो होने के बाद कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये जो टोटल चार्ज रहेगा सिस्टम का Q1 और ये Q2 और ये वाला चार्ज Q3 और Q4 दोनों सेम रहेंगे, यानी कि टोटल चार्ज बिफोर फ्लोइंग ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर होने से पहले का चार्ज, और टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर ट्रांसफर। ये दोनों सेम रहेंगे। इसका मतलब ये वाला चार्ज टोटल Q1 प्लस Q2, ये वाला चार्ज Q3 प्लस Q4, ये दोनों रहेंगे बराबर। और ये कहता था कौन? ये कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है साहब, दोनों चार्ज बराबर रहेंगे। अब बात आई चार्ज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, तो चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू CV। तो हम यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल देंगे। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C1 इंटू V1। तो Q1 की वैल्यू निकाल दी C1 इंटू V1 प्लस Q2 की वैल्यू निकाल देंगे C2 इंटू V2। तो Q2 की वैल्यू आ गई C2 इंटू V2 इज इक्वल टू द Q3 की वैल्यू। Q3 की वैल्यू कहाँ से आएगी? Q3 की वैल्यू यहाँ से आएगी C2 इंटू VC। तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी C2 इंटू VC प्लस Q4 की वैल्यू आ जाएगी, Q4 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी C1 इंटू VC। तो Q4 की वैल्यू आ जाएगी C1 इंटू VC। तो यहाँ से हमें VC की वैल्यू निकालनी है, दोनों से में से हम VC कॉमन ले लेते हैं। VC आ गया कॉमन, ब्रैकेट में अंदर बचेगा C2 प्लस C1 और इधर बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 और यहाँ से C2 प्लस C1 को ले आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C2 प्लस C1 इज इक्वल टू द VC। ये आ गया हमारे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहाँ तक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे जब हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही थी और हम सब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने कर दिया था ऑफ। इसके बाद आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। जो इस यूनिट का एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया था उसे आज हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर जब हम कल से नई वीडियो शूट करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे एक नई यूनिट की, दूसरी यूनिट की, नाम है जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक था वो था लॉस ऑफ एनर्जी, या फिर हम लोग बात करें तो सिंपली चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग कॉमन पोटेंशियल। लास्ट दिन हम लोगों ने बात कर ली थी इस बारे में कि ये जो कॉमन पोटेंशियल ऑब्टेन किया जाता है पूरे सिस्टम के द्वारा, ये मान लो एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस हम लोगों ने मानी थी C1, Q1 इसका चार्ज था और V1 इसका पोटेंशियल था। ये है C2, ये है
Q2 और पोटेंशियल है V2, दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया था, दोनों आपस में कनेक्टेड थे। हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर लिया था, जो मैं यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 या फिर C2 प्लस C1, कुछ भी कह लेते हैं। अब बात आई, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई चार्ज यहाँ से, क्योंकि Q1 बड़ा था, या फिर ऊपर वाला साइड हम लोगों ने C2 Q2 माना था, ऊपर वाले को मैं चेंज कर देता हूँ, ये C2, ये Q2 और ये V2, और ये यहाँ पे C1, ये Q1 और ये V1। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे मान के चले थे कि V2 बड़ा है और V1 छोटा है, यानी कि पहले कैपेसिटेंस का पोटेंशियल जो है बड़ा है और दूसरे का पोटेंशियल जो है छोटा है। अब बात आई, हेडिंग वाइज डाल लीजिएगा। हेडिंग है लॉस ऑफ एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग कॉमन पोटेंशियल, या फिर थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं, हेडिंग नहीं दिख रही होगी। चलो भाई, तो आप सबको हेडिंग भी दिख रही होगी, हेडिंग नहीं दिख रही थी। हमारे टेक्नीशियन साहब ने बताया था कि हेडिंग नहीं दिख रही है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखो, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो Q2 से चार्ज ट्रांसफ़र होता है, C2 से जो दूसरा कैपेसिटर था वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र होता है चार्ज, और चार्ज ट्रांसफ़र होके आता है C1 की तरफ। तो देखो, सीधी सीधी बात है, चार्ज ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, और जब डिस्प्लेसमेंट किया है तो क्यों किया है भाई? कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा होगा। हो सकता है ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसको रिपेल कर रहा हो, अपनी तो भगा रहा हो भाई, भाग जाए यहाँ से, या फिर ये पहला वाला कैपेसिटर उसको बुला रहा हो कि नहीं भाई तू मेरे पास आ जा। यानी कि चार्ज को एक जना रिपेल कर रहा था, एक कैपेसिटर रिपेल कर रहा था और दूसरा कैपेसिटर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो देखिए, सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर फोर्स भी लगा, और उस फोर्स की वजह से चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। और क्योंकि चार्ज एक पार्टिकल है भाई, चार्ज जो है पार्टिकल के ऊपर ही होता है, इसका मतलब उन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगा, उन पार्टिकल्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वहाँ सीधी सीधी बात है, हम सब लोगों ने पढ़ रखा है, जहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वहाँ पे वर्क डन होता है। इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है इसमें कुछ वर्क डन हुआ। और वर्क डन कैसे हुआ? कि इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी और हम डिस्कस करेंगे। इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी थी, और वो एनर्जी में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क डन में चेंज हो गई और बाहर निकल गई सिस्टम में से। इसका मतलब इस सिस्टम में से कुछ एनर्जी लॉस हो गई, और उसी लॉस ऑफ एनर्जी को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि भैया कितनी एनर्जी लॉस हो गई, ये हमें यहाँ पे जानना है। और ये जानने के लिए हमने यहाँ पे फिर से अपने वही सिस्टम बना लिए कि ये सिस्टम था, इसने क्या किया, इसने कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लिया, और ये कॉमन पोटेंशियल अटेन किया, उसके बाद इसका पोटेंशियल हो गया था VC, कैपेसिटेंस था C2, चार्ज था Q3 और पोटेंशियल था VC। पहले वाले पे चार्ज था Q1 था पहले, लेकिन उस पर चार्ज बढ़ गया, बढ़ करके कितना हो गया Q4। C1 इसका कैपेसिटेंस था और इसका पोटेंशियल हो गया VC, और दोनों को कर दिया कनेक्ट तो पहले से ही थे, तभी तो फ्लो हो रहा था। ठीक है जी। अब बात आई कि कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉस एनर्जी कैसे निकालेंगे? इनिशियल वाली एनर्जी में से फाइनल वाली एनर्जी माइनस कर देंगे। अगर गेन निकालनी होती तो गेन कैसे निकालते? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते। लॉस हो रहा है यानी कि पहले एनर्जी ज़्यादा थी और बाद में कम थी, तो पहले ज़्यादा वाली में से कम वाली को माइनस कर दिया। तो हम ज़्यादा वाली एनर्जी पहले निकालते हैं, यानी कि पहले हम निकालते हैं कि फ्लो होने से पहले हमारे सिस्टम की एनर्जी कितनी थी। तो भैया टोटल एनर्जी बराबर E1 प्लस E2।
E1 क्या है, पहले वाले कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की एनर्जी। E2 क्या है, दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी। दोनों को जोड़ दो और एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने उस दिन यानी कि ऑफलाइन क्लासेस में निकाल दिया था। कितना आ रहा था, वो आ रहा था E। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा था अपना, और मैंने आपको ये बताया था कि भैया एनर्जी होती है किसी भी कैपेसिटर की कितनी होती है। मैं फॉर्मूले में इस वाली बात को लिख देता हूँ कि एनर्जी होती है, एनर्जी E लाकर U इज इक्वल टू द 1/2 CV स्क्वायर। ये एनर्जी का हमारा फॉर्मूला था उस दिन, और हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी कर दिया था, और इसके साथ साथ मैंने आपको इसके 3 और फॉर्मूले भी मैंने डिराइव करवा दिए। अब देखिए जो हम टोटल एनर्जी बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं बिफोर फ्लोइंग ऑफ चार्ज, बिफोर फ्लोइंग ऑफ चार्ज। E1 कैसे आएगा, E1 हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये हो गया E1 प्लस E2। कितना हो गया भाई, ये हो गया E1 प्लस E2। अच्छा जी, अब बात आती है, अब हम निकालते हैं आफ्टर फ्लोइंग ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ऊपर वाली को U1 से, नीचे निकालते हैं TE टोटल एनर्जी बराबर। अच्छा था, इसको पहले देख लेते हैं, ये मिट गया पता नहीं। तो ये हमारा हो गया कनेक्ट, और ये फ्लो होने के बाद में जो हमारा सिस्टम बना वो बना था ये, जैसा कि हमने पहले बनाया था कॉमन पोटेंशियल वाले में, बिल्कुल सेम टू सेम बनाते हैं ऐसा ही। इसका था C2, चार्ज था Q3 और पोटेंशियल था VC। इसका कैपेसिटेंस था C1, सेम रहेगा। इसका चार्ज था Q4 और पोटेंशियल था VC। ठीक है जी, टोटल एनर्जी बिफोर फ्लोइंग ऑफ चार्ज इतनी, टोटल एनर्जी आफ्टर फ्लोइंग ऑफ चार्ज इतनी, E3 प्लस E4, E3 प्लस E4, इतनी एनर्जी। ठीक है, अब बात आई E3 की वैल्यू, तो E3 की वैल्यू देखिए यहां से निकलेगी। E3 की वैल्यू यानी कि 1/2 C2 और VC का स्क्वायर प्लस 1/2 E4 कितना हो जाएगा, C1 और VC का स्क्वायर। अब बात आई लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालें। तो लॉस ऑफ एनर्जी भैया, लॉस ऑफ एनर्जी का सीधी बात है, अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो इसका मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, यानी कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल एनर्जी कम है। अगर इनिशियल एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा वाली में से कम वाली एनर्जी कर देते हैं माइनस, और जैसे ही कम वाली एनर्जी माइनस करेंगे वैसे ही निकल आएगी लॉस ऑफ एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ऐसे निकाल देंगे। इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये तो हो गई भाई इनिशियल एनर्जी। अब बात है फाइनल एनर्जी कितनी है, तो फाइनल एनर्जी माइनस कर दिया और फाइनल एनर्जी हो जाएगी कितनी, ये रही, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं U2 से और आगे बढ़ा देते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 VC स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा C2 प्लस C1। तो यहाँ पर 1/2 VC का स्क्वायर ब्रैकेट में C2 प्लस C1। ठीक है जी, इज इक्वल टू, देखो इनमें से चीज कॉमन आ रही है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 इनमें से आ रहा है कॉमन, पहले बचेगा C1 V1 का स्क्वायर
यहाँ बचेगा C2V2 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ से कॉमन आ गया है तो VC स्क्वायर बचा, और मैं VC की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू शायद तुम्हें याद ना हो, देख लेना, मुझे याद है कितनी है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ एक ब्रैकेट में C2 प्लस C1 पहले से चल रहे हैं अपने से। ठीक है, और इसको आगे शुरू कर लेते हैं। 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस ये ऊपर होल स्क्वायर अलग कर देते हैं, C1V1 प्लस C2V2 का ऊपर होल स्क्वायर अलग, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर देते हैं, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे C2 प्लस C1 है। तो देखिए एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा, जो बचा है वो मैं इसके जस्ट नीचे आपको लिख देता हूँ। थोड़ी सी जगह का अभाव है, और जगह का अभाव होने के कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और चेंज इन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा यू से, और भैया इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा यू इधर, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट में, और अंदर कितना है C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस ऊपर बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा C2 प्लस C1। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलने के लिए चाहिए होगी जगह, जो कि मेरे पास है नहीं, इसलिए आप फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पर पूरा नोट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो मैं चल रहा हूँ आगे। तो देखिए इसको हम लोग रद्द कर देते हैं, फिगर की अब कोई आवश्यकता रही नहीं है। और फाइनल जो हम लोग पहुंच चुके हैं वहां तक पहुंच चुके हैं, तो वो मेरे पास लिखा हुआ रखा रहेगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू मैं आगे लिख देता हूँ, क्या कैसे लिख देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ भाई सबका, एलसीएम ले लिया मैंने, 1/2 तो बाहर है, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2, ये आ गया भाई इसका एलसीएम। अब बात आई एलसीएम आने के बाद, अब देखिए जो हमारे पहले टर्म लिखे हुए हैं कौन से, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, उनके नीचे डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो सिंपल सी मैथमेटिक्स यहाँ पे हम लोग करेंगे अप्लाई, और सिंपल सी मैथमेटिक्स अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर एलसीएम का सीधे न्यूमरेटर में हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर का, यानी कि एलसीएम का C1 प्लस C2, और माइनस वो हमारे पास पहले से ही चल रहा है, उसके होल स्क्वायर को मैं खोल देता हूँ, क्या खोल देता हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और V1 V2, ये भाई उसका होल स्क्वायर खोलने के बाद में आ गया, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट चल रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो 1/2, अब देखिए एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, C1 का दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक। अब C2 का करेंगे दोनों में तो प्लस C2 का करेंगे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये माइनस है ब्रैकेट के आगे, सबके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस C1 V1 का स्क्वायर
-C2V2 का स्क्वायर और माइनस के 2C1C2V1 V2 और अपॉन में इसका एलसीएम साथ चल रहा है, उसको चलने दो साथ में, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए जो चीजें कैंसिल हो रही है आपस में, उन सब चीजों को आपस में टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिएगा, C1V1 स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये C2V2 का स्क्वायर, ये C2V2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। जो बचे हुए हैं फटाफट से ले लेते हैं। क्या क्या बचे हुए हैं हमारे पास, बचा हुआ है 1/2, यहाँ बचा हुआ है C1C2V2 का स्क्वायर, फिर बचा हुआ है प्लस C1C2V1 का स्क्वायर और फिर माइनस के 2C1C2 और V1 V2 और अपॉन में इसका एलसीएम C1 प्लस C2, ये बचेगा। अब देखिए न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है फटाफट से देखेंगे, सब कुछ बच जाएगा। C1C2 कॉमन आ रहा है, जल्दी से कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा यू हमारे साथ चल ही रहा है यहाँ पे, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी चल रही है। 1/2 क्या कॉमन आ रहा है, C1C2 कॉमन आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है C1 प्लस C2। अब देखिए क्या बचा हुआ, C1C2 कॉमन आ गया, V2 का स्क्वायर बचा, माइनस C1C2 कॉमन आ गया, V1 का स्क्वायर बचा, माइनस C1C2 कॉमन आ गया, यहाँ पे ये बचेगा 2V1 V2। अब देखिए फॉर्मूला बन गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है बच्चों का, आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सबको पता होगी जीवन बच्चों। तो 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट बाद में लगाएंगे और ये हो जाएगा V2 माइनस V1 का स्क्वायर। यह फॉर्मूला बन गया लॉस ऑफ एनर्जी का। क्या फॉर्मूला बन गया, फाइनल फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला बन गया बच्चों डेल्टा यू, यहां पर ले देता हूं मैं बॉर्डर बना के, डेल्टा यू बराबर फॉर्मूला बन गया 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, आपके सामने मैंने फिर से लिख दिया है। वीडियो में थोड़ी सी रुकावट आई, उसके लिए खेद है। डेल्टा यू बराबर 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। अब जरा ये देखिए, ये टर्म्स जो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं क्या जाने पहचाने हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए 1/2 सबको पता है, इसकी वैल्यू 0.5। C1 क्या है, C1 भैया पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, C2 क्या है दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, V2 क्या है दूसरे वाले का पोटेंशियल जिसको हम ज़्यादा वाला मान के चल रहे थे। V2 इज ग्रेटर देन V1, ध्यान करो सबसे पहला टर्म यही था। और V1 क्या है कम वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल। सब कुछ हमें पता है पहले से, बस हमें यहाँ पे वैल्यू एक एक करके पुट करनी है न्यूमेरिकल्स में से छांट करके, और हमें फटाफट से आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आखिरी टॉपिक होता है ख़त्म। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से आपको कोई भी डाउट उठा है, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, या तो अगली क्लासेस में या फिर कमेंट सेक्शन में। आपसे एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो को, आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, उनके साथ शेयर करें। शेयर करने के बाद में उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, और आप सभी भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आप सभी के सब्सक्राइब करने से हम लोग इसको लाइव में चेंज कर सकते हैं, फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठाएंगे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से आपको आधा घंटे की, 40 मिनट की, 45 मिनट की वीडियो डेली मिलती रहेगी, और आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप सभी लोग इसी तरीके से देखते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो का आनंद उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।